एक ठंडे डरावने हाथ ने साकिब की कलाई को जोर से पकड़ लिया। साकिब ने अनजाने में हाथ झटका और सारी टॉफियां जमीन पर गिर गईं। लेकिन किससे पता था कि इसके बाद एक अजीब नजारा देखने को मिलेगा। देखा गया कि जमीन पर बिखरे हुए गमी बियर्स हिलने डुलने लगे हैं। साकिब ने हैरानी से आंखें फाड़ कर देखा और उत्सुकतावश गमी बियर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन अगले ही पल एक अविश्वसनीय घटना घटी। बाकी सभी गमी बियर जिंदा हो गए और एक साथ मिलकर आकार में बड़े होने लगे। महज कुछ ही सेकंड में वे छोटे छोटे गमी बियर्स एक विशाल चिपचिपे राक्षस में बदल गए। इसके बाद उन्होंने लड़कों पर हमला करना शुरू कर दिया। वे घबरा गए और बचने के लिए बेताब होकर जवाबी हमला करने लगे। साकिब ने दौड़कर एक गमी बियर को जमीन पर पटक दिया और पागलों की तरह उसे मारने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मारते मारते अचानक उसका हाथ ही उस गमी बियर के शरीर के अंदर धंस गया। ठीक उसी समय और भी कई गमी बियर्स उस पर टूट पड़े और उसे चारों तरफ से घेर लिया। साजू डर के मारे एकदम सन्न रह गया। उसने जल्दी से जेब से फोन निकाला और पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की। लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक हरे रंग का गमी बियर चुपके से उसके पास आ गया है। अगले ही पल वो उछलकर उसके सिर पर आ गिरा। साजू बचने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन संतुलन नहीं बना सका और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। गिरने की वजह से संयोगवश उसके पास मौजूद जादुई किताब खुल गई। पल भर में जादुई किताब से नीली रोशनी निकली और उसने उसके सिर पर बैठे गमी बियर को सोख लिया। साजू ने राहत की सांस ली, लेकिन सिर उठाकर देखा तो पाया कि उसके सबसे करीबी दोस्त साकिब को तब तक वो चिपचिपा भालू निगल चुका था। साजू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने बिना देर किए जादुई किताब उठाई और उस विशाल गमी बियर की ओर तान दी। अगले ही पल जादुई किताब से नीली रोशनी चमकी और उसने उस विशाल भालू को पूरी तरह से नष्ट कर अपने अंदर सोख लिया। इस तरह दोनों दोस्त किसी तरह एक भयानक बुरे सपने से बच निकले।